हाय, मैं हूँ अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं आरएच ग्रुपिंग के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने जाना था कि ब्लड ग्रुप दो टाइप का होता है। पहला होता है एबीओ ग्रुपिंग, जो कि हम लोग ने कल की वीडियो में देखा था कि एबीओ ग्रुपिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ एबीओ ग्रुपिंग क्या क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं आरएच ग्रुपिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम लोग इसका सबसे पहले इसका डिस्कवरी देख लेते हैं। इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, किस पर हुआ था। तो इसका डिस्कवरी हुआ था 1940 में। और एबीओ जो सिस्टम था उसका डिस्कवरी हुआ था, एबीओ सिस्टम इसका डिस्कवरी हुआ था 90s में। मतलब 40 साल के बाद जब एबीओ ग्रुपिंग हुआ था 90s में, उसके 40 साल के बाद आरएच ग्रुपिंग डिस्कवर हुआ था। और ये डिस्कवर किया गया था लेंस्टेनर एंड नर के द्वारा। उन लोगों ने ये बताया था कि अनदर प्रोटीन, एक और प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन ऑन आरबीसी। एबीओ सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं, जिसके जिसके द्वारा हम लोग टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप देखे थे कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होते हैं उसी पे डिपेंड कर रहा था कि वो कौन सा टाइप का ब्लड है। बट 1940 में लेंस्टर एंड विनर ने पाया कि आरबीसी के ऊपर एक और प्रोटीन है। वो किस पे पाया था उन लोगों ने ये डिस्कवरी की थी एक मंकी पे, दिस मंकी एंड ह्यूमन बीइंग। उन लोगों को ये प्रोटीन मंकी में भी मिला और ह्यूमन बीइंग्स में भी मिला। सो दिस प्रोटीन इज called as RH factor or RH antigen। ये था इसका ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ RH ग्रुपिंग, जो कि हुआ था 1940 में। इन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। उन लोगों को एक प्रोटीन मिला था आरबीसी के ऊपर, जो कि उन लोगों ने रिसर्च किया था मंकी और ह्यूमन बींग्स पे। उन दोनों में उन लोगों को एक प्रोटीन मिला था आरबीसी के ऊपर, और उसी प्रोटीन को उन लोगों ने, ये जो मंकी है उसी का आरएच लिया गया और आरएच फैक्टर और आरएच एंटीजन उसका नाम दिया गया उस प्रोटीन का। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीजन। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएच ग्रुपिंग। आरएच सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। ये कब पता चलेगा कि आरएच पॉजिटिव है? व्हेन इट इंडिकेट्स, आरएच पॉजिटिव क्या दिखाता है? इट इंडिकेट्स द presence of protein RH on RBC। अगर RH पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन RH है, वो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है। और RH निगेटिव दिखाता है कि जो प्रोटीन है, इट इंडिकेट्स द absence of RH protein on RBC। तो RH पॉजिटिव दिखाता है कि ये प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, और RH निगेटिव दिखाता है कि प्रोटीन अब्सेंट है आरबीसी में। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे कि आरएच ग्रुपिंग और एबीओ ग्रुपिंग को कैसे कंबाइन करके ब्लड ग्रुप बनाया जाता है। आइए हम लोग कंबाइन करते हैं आरएच और एबीओ सिस्टम को। आरएच सिस्टम में हमने देखा आरएच ग्रुपिंग में ये दो टाइप का था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप चार टाइप के थे। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी,
ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो ये 4 टाइप थे एबीओ सिस्टम में, और आरएच सिस्टम में पॉजिटिव और निगेटिव ये 2 टाइप का था। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल हम लोग के पास 8 ब्लड ग्रुप आएंगे। कैसे? क्योंकि ए के पास पहले पॉजिटिव जाएगा, फिर ए के पास निगेटिव जाएगा, ऐसे ही 4 के पास 2 और इसी तरह से 2 2 करके जाएगा, तो वो टोटल 8 हो जाएगा। तो 8 कॉमन ब्लड ग्रुप्स विल बी फाउंड। 8 ब्लड ग्रुप मिलेगा अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करवाएंगे। तो वो क्या क्या है? सबसे पहला है, हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं। ए पॉजिटिव होगा पहला ब्लड ग्रुप, दूसरा होगा ए निगेटिव, तीसरा ब्लड ग्रुप आएगा बी पॉजिटिव, चौथा आएगा बी निगेटिव, पांचवा ब्लड ग्रुप आएगा ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव। तो ये दोनों को कंबाइन करने के बाद ये 8 ब्लड ग्रुप हम लोग को मिलेंगे। सारे जितने भी ब्लड ग्रुप थे एबीओ सिस्टम में, हमने उसे प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव करके कंबाइन कर दिया। पॉजिटिव निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव। तो ये 8 ब्लड ग्रुप है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स और कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आरएच सिस्टम में होता है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लगभग हम लोग 2-3 फैक्ट्स देखेंगे आरएच ग्रुपिंग का। फैक्ट्स ऑफ आरएच सिस्टम। सबसे पहला जो फैक्ट है कि नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन बींग्स हैव आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। मतलब जो 80% है, नियरली 80% ह्यूमन बींग्स के पास जो ब्लड ग्रुप होता है उसका आरएच पॉजिटिव फैक्टर होता है। मतलब उसमें आरएच पॉजिटिव एंटीजन पाए जाते हैं, मतलब उसके ब्लड ग्रुप में आरएच एंड प्रोटीन पाए जाते हैं। नियरली 80% ऑफ ह्यूमन बींग्स has RH protein on their RBC और RH positive in their blood group। पहला जो फैक्ट है कि नियरली 80% जो ह्यूमन बींग रहते हैं उसके पास आरएच प्रोटीन रहता है उसके आरबीसी में, और या फिर उसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव रहता है। तो ये पहला फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट ये है कि आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव इज नॉर्मल। अगर कोई इंसान आरएच पॉजिटिव है या फिर आरएच नेगेटिव है तो वो एक नॉर्मल इंसान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। किसी में रहता है और किसी में नहीं रहता है, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर कुछ होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या प्रेगनेंसी का कंडीशन आता है, तो साइंटिस्ट या फिर जो डॉक्टर्स है उन लोग के पास उनका सॉल्यूशन है, तो वो बिल्कुल अब नॉर्मल। हम लोग देखने वाले हैं इनकैप्टिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनकैप्टिबिलिटी क्या होता है? मिसमैचिंग। मिसमैचिंग क्या हुआ? मिसमैचिंग जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। मान लीजिए अब कोई इंसान है, वो आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, नहीं आरएच नेगेटिव है, और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है मतलब जब उसको कोई ब्लड दे रहा है वो आरएच पॉजिटिव है, मतलब इसके पास प्रोटीन नहीं है आरबीसी में और इसके पास प्रोटीन है। तो जब फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन होगा, इन फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन, तब कुछ भी नहीं होगा, ये ले लेगा और इसका बॉडी क्या करेगा, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा फर्स्ट,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये RH पॉजिटिव, RH निगेटिव, RH पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और RH जो निगेटिव है वो एक एंटीबॉडी बना लेगा RH पॉजिटिव के लिए। और फिर जब सेकेंड इट विल मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट पॉजिटिव, मतलब प्रोटीन ऑफ आरबीसी, आरबीसी में जो प्रोटीन होता है उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बना लेगा। ये जो पहला केस, तो सेकेंड केस जब इसके पास आएगा, जब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होगा तो इसके पास तो ऑलरेडी ये एंटीबॉडी बन गया है अब बॉडी में। सेकेंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होगा, मान लीजिए फिर से RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जाएगा इसमें, तो इसके पास तो ऑलरेडी एंटीबॉडी है। तो जैसे ये ब्लड ग्रुप जाएगा इसके बॉडी में, तो ये क्या करेगा, इसका जो रेड ब्लड सेल है इस ब्लड का, इस ग्रुप का जो रेड ब्लड सेल इसके बॉडी में आएगा, वो इसका एंटीबॉडी रेड ब्लड सेल को खत्म कर देगा। मतलब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं रहेगा। इसका जो रेड ब्लड सेल रहेगा उसके ब्लड में, उसका ये इसका जो एंटीबॉडी है उसे खत्म कर देगा। तो पहला ट्रांसफ्यूजन होने के बाद क्या होता है कि पहला ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन होने के बाद बॉडी उसका एंटीबॉडी बनाता है कि नहीं, हम लोग इसे नहीं ले सकते, इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटीन है, हम लोग के पास वो प्रोटीन नहीं है। तो जब यही चीज सेकेंड बार होता है, सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होता है उसी इंसान में जिसका RH निगेटिव है, तो उसके पास तो ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ है। जब ट्रांसफ्यूजन होगा तो ये क्या करेगा, इसके पास जो प्रोटीन है RH फैक्टर जो है जो आरबीसी में, ये पूरा आरबीसी को ही खत्म कर देगा। तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फिर कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर उसमें आरबीसी ही नहीं रहेगा। तो ये है पहला मिसमैचिंग जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है। और दूसरा मिसमैचिंग है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में दूसरा मिसमैचिंग होता है, हम लोग देख लेते हैं वो क्या होता है। पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। प्रेगनेंसी में क्या होता है, मान लीजिए ये मदर है, मदर के पास ब्लड ग्रुप है RH निगेटिव, ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप है उसमें प्रोटीन नहीं है और ये उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। और उसका जो फीटस है या उसका जो बेबी है उसका RH निगेटिव, मतलब RH पॉजिटिव है, मतलब उसके पास वो प्रोटीन है उसके फीटस के पास। तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगा तब तो कुछ नहीं होगा, पूरा प्रेगनेंसी पार हो जाएगा और ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है कि ये जो फीटस है उसका ब्लड थोड़ा सा मदर के ब्लड में आ जाए। तो उस टाइम मदर क्या कर लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी, एंटीबॉडी मदर का ब्लड बना लेगा अगेंस्ट प्रोटीन ऑफ आरबीसी। फिर जब ये सेकेंड प्रेगनेंसी होगा इसका, ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी मदर के पास तो ऑलरेडी एंटीबॉडी है इसके अगेंस्ट, उस प्रोटीन के अगेंस्ट। तो जब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होगा और उसका फीटस RH पॉजिटिव रहेगा तो मदर क्या करेगी, उसका जो अगर उसका ब्लड गलती से मदर के पास आ गया तो पता चल जाएगा कि उसके पास RH पॉजिटिव है, या फिर थोड़ा सा भी उन लोग का ब्लड में मिक्सिंग हुआ तो पता चल जाएगा। तो मदर के पास तो एंटीबॉडी है, तो ये क्या करेगा, जो बेबी का जो ये है ब्लड है उसमें से जो आरबीसी है, मतलब जितना भी आरबीसी होगा बेबी के ब्लड में वो सारा वो खत्म कर देगा। तो इससे क्या हो सकता है, बेबी का सडन डेथ भी हो सकता है और बहुत सारा डिजीज होता है। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स है उन लोगों के पास एक ये है फॉर्मूला है, एक इंजेक्शन है डॉक्टर्स ने फिर इस चीज का सोल्यूशन निकाला। तो उन लोगों ने डिस्कवर किया एक इंजेक्शन एंटी बॉडी। जैसे ही फर्स्ट अगर प्रेगनेंसी उसका खत्म होता है तो बॉडी तो एंटीबॉडी बना लिया, तो प्रेगनेंसी जैसे खत्म हो, बेबी बॉर्न हो गया, उसके बाद उस मदर को ये इंजेक्शन दे दिया जाता है आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी।
तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगा तो उसके पास वो एंटीबॉडी नहीं रहेगा, तो फिर ये बेबी नॉर्मल ग्रोथ कर पाएगा और नॉर्मली जन्म ले पाएगा। तो अब इसका जो आ गया है इंजेक्शन, उसकी वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी पॉसिबल हो गया है और नॉर्मल हो गया। बट जब ये नहीं था उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता था, बेबी का सडन डेथ हो जाता था क्योंकि उसका आरबीसी खत्म हो जाता था मदर के पास, क्योंकि अगर मदर RH निगेटिव पहले रहती थी तो पहले उस मदर को बहुत प्रॉब्लम होता था प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी तो उसका सही रहता था काफी टाइम, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में दिक्कत होता था। बट आफ्टर दिस इंजेक्शन ये चीज खत्म हो गया है। अब इंजेक्शन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मदर ये इंजेक्शन ले लेती है, उसका जो एंटीबॉडी बनता है उसके अगेंस्ट वो खत्म हो जाता है, उसके पास वो एंटीबॉडी नहीं रहता है, तो जो सेकेंड प्रेगनेंसी रहता है वो उसका नॉर्मल रहता है। तो ये था कुछ मिसमैचिंग ऑफ RH सिस्टम। तो RH सिस्टम, RH ग्रुपिंग हम लोग का यहीं पे खत्म होता है।